हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है सब। देखिए आज हम पढ़ते हैं रूट के बारे में। देखिए रूट है क्या? रूट रूट जो है अंडरग्राउंड पार्ट, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। यानी कि रूट जो है अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट है। ठीक है। देखिए अंडरग्राउंड पार्ट मतलब क्या है? ये हो गया ग्राउंड, ग्राउंड, ये हो गया सूट, और ये हो गया रूट। ठीक है। ये हो गया सूट और ये हो गया हमारा रूट। तो देखिए ये हो गया ग्राउंड। अब रूट जो है ग्राउंड के नीचे है कि ऊपर है? नीचे, यानी कि अंडर, नीचे है ना, यानी कि अंडर हो गया। तो ये हो गया अंडर ग्राउंड, अंडर ग्राउंड। और सूट जो है ऊपर है, अपर साइड है। ठीक है। तो रूट की बात करें तो देखिए रूट तीन प्रकार से होते हैं। उससे पहले देखते हैं कि इसको देखिए रूट को। रूट जो है फोटोट्रॉपिक, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक है या निगेटिव फोटोट्रॉपिक है। फोटोट्रॉपिक का मतलब होता है कि सनलाइट यानी कि सूर्य की किरणों को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है। फोटोट्रॉपिक का मतलब कि जो सूर्य की किरण है यानी कि सनलाइट है इसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर ले। तो देखिए पॉजिटिव है कि निगेटिव है? बताइए, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक है या निगेटिव? तो सूर्य की किरणें अंडरग्राउंड यानी कि धरती के नीचे सूर्य की किरणें जाती हैं। ये जो पृथ्वी यानी कि ये जो अर्थ, अरे क्या बोलते हैं इसको, ग्राउंड है। ग्राउंड के नीचे ये पूरा रूट सिस्टम है। तो सूर्य की किरणें जो है यहीं पे आके यहीं से तो इसे रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसके नीचे थोड़ी आती है। यानी कि ये हो गया निगेटिव, निगेटिव फोटोट्रॉपिक। सूर्य की किरण नीचे नहीं जा पाती हैं, ऊपर से ही निकल जाती है, निगेटिव हो गया। अब दूसरा हम बात करें तो ये पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक है या निगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक है? हाइड्रोट्रॉपिक, बताइए पॉजिटिव है कि निगेटिव? हाइड्रो मतलब वाटर यानी कि पानी। पानी कहाँ होता है? जमीन में। तो ये डायरेक्टली यानी कि एब्जॉर्ब कर लेगा पानी को। तो ये हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक। ठीक है। और जियोट्रॉपिक, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है या निगेटिव जियोट्रॉपिक है? तो जियो मतलब होता है अर्थ, जियो मतलब होता है अर्थ, अर्थ यानी कि यह पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है। ठीक है। अब हम बात करें कि रूट, रूट के कितने टाइप्स होते हैं? तो रूट के तीन टाइप्स हैं। देखिए पहला होता है टाइप रूट, दूसरा होता है फाइबर रूट, तीसरा होता है एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट। तो अब हम देखते हैं टैप रूट को कि टैप रूट क्या है। देखिए टैप रूट को समझते हैं। देखिए टैप रूट, टैप रूट, ये हो गया रेडिकल, ये हो गया रेडिकल, ये हो गया ग्राउंड। ठीक है। और ये पूरा हो गया रूट। देखिए ये है प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी, ये हो गया टर्सरी। यानी कि रूट जो है यहाँ डायरेक्टली रेडिकल से निकली हो, जो रूट डायरेक्टली रेडिकल से निकली हो और वह प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रांचेस में डिवाइड हो। रेडिकल से निकली हो, डायरेक्टली रेडिकल से निकली हो, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी ब्रांचेस में डिवाइड हो, ऐसे रूट को हम टैप रूट सिस्टम कहते हैं। ठीक है। टैप रूट सिस्टम का मतलब है कि जो रेडिकल से डायरेक्टली नेटवर्क में हो यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में डिवाइड हो, उन्हें हम टैप रूट सिस्टम कहते हैं। टैप रूट देखिए हमें मस्टर्ड में देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल की बात करें तो मस्टर्ड में देखने को मिलेगा यानी कि सरसों में देखने को मिलेगा, और नीम में, बरगद में, बहुत से ऐसे प्लांट है जिसमें हमें टैप रूट सिस्टम देखने को मिलेगा, जिसमें रेडिकल से डायरेक्टली इलोंगेशन होता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। इस तरह की जो ब्रांचेस होती हैं इनका जब फॉर्मेशन होता है इस तरह के रूट को हम टैप रूट सिस्टम कहते हैं। ठीक है। दूसरा आता है हमारा फाइब्रस रूट। देखिए यानी कि जब रेडिकल से ब्रांचेस ना निकली हो, रेडिकल से डायरेक्टली बहुत सारी रूट्स एक साथ निकली होती हैं, यानी कि रेडिकल से, जब रेडिकल से बहुत सारी रूट्स एक साथ निकली होती हैं तो इस तरह की जो रूट होती है उन्हें हम फाइब्रस रूट कहते हैं। इस तरह की जो रूट है उन्हें हम फाइब्रस, फाइब्रस रूट कहते हैं। फाइब्रस रूट जो होती है डायरेक्टली, डायरेक्टली रेडिकल से निकली होती है और एक नहीं होती, ब्रांच में नहीं होती है, एक ही पॉइंट से बहुत सारी रूट्स निकली होती हैं, इसे हम फाइब्रस रूट कहते हैं। जैसे देखिए हमें मोनोकॉट में देखने को मिलेगा, मोनोकॉट प्लांट में हमें देखने को मिलेगा, जैसे कि व्हीट हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया। ठीक है। यानी कि टैप रूट हो गया और फाइब्रस रूट हो गया। अब आता है तीसरा एडवेंटिशियस रूट। देखिए एडवेंटिशियस रूट क्या है। देखिए अब समझते हैं हम एडवेंटिशियस रूट को। तो देखिए यहाँ पे हम समझने के लिए
रेडिकल को ले लेते हैं। रेडिकल, देखिए जब रूट का फॉर्मेशन रेडिकल को छोड़कर और कहीं से जब रूट का फॉर्मेशन हो जाए तो इस तरह की रूट को हम एडवेंटेटियस रूट कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ से हो जाए, यहाँ से हो जाए, यहाँ से हो जाए, यहाँ से हो जाए, इधर से हो जाए, इधर से हो जाए, इधर से, यहाँ इस पार्ट से, ये जो पार्ट है इस पार्ट से ना होके अदर पार्ट से जब रूट का फॉर्मेशन होता है तो इस तरह की जो रूट होती है उन्हें हम एडवेंटिटियस रूट कहते हैं। यानी कि रेडिकल से उनका फॉर्मेशन ना हुआ हो, रेडिकल से उनका इलोंगेशन ना हुआ हो, रेडिकल को छोड़कर और कहीं से भी रूट निकली हो तो उसे हम एडवेंटिटियस रूट कहते हैं। एडवेंटिटियस रूट जैसे देखिए हमें देखने को मिलता है मोन्स्टेरा में, बनियान में, ग्रासेस में, ठीक है। एडवेंटिटियस रूट हमें देखने को मिलता है मोन्स्टेरा हो गया, बनियान हो गया, ग्रासेस में, यह सब हमें देखने को मिलता है एडवेंटिटियस रूट में। यानी कि हमने 3 रूट पढ़ा, टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिटियस रूट, ठीक है। तो टैप रूट क्या था? टैप रूट में जो रेडिकल से डायरेक्टली रेडिकल से ब्रांचेस यानी कि नेटवर्क निकली होती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रांचेस निकली होती हैं, इस तरह के रूट को हम टैप रूट कहते हैं। टैप रूट हमें देखने को मिला था मस्टर्ड के प्लांट में। उसके बाद आता है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट में हम देखे थे कि रेडिकल से डायरेक्टली इलोंगेशन मतलब बहुत सारी रूट्स जो होती हैं डायरेक्टली रेडिकल से ही निकली होती हैं। इस तरह के जो रूट होते हैं उन्हें हम फाइब्रस रूट कहते हैं। उसके बाद हमने देखा एडवेंटिटियस रूट। एडवेंटिटियस रूट जो है या रेडिकल को छोड़कर बाकी और कहीं से भी निकली हो तो उन्हें हम एडवेंटिटियस रूट कहते हैं। हमें देखने को मिला मोन्स्टेरा, बनियान, ग्रासेस में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि रूट का काम क्या है। रूट का काम क्या है तो देखिए ये हो गया मिट्टी, और ये हो गया सूट, ठीक है। तो देखिए रूट जो है जैसे आप देखे होंगे पहाड़ी वाले इलाका में या फिर कहीं पे ऐसे ढलान हो उस जगह पे प्लांट अगर जो लगा है तो जो रूट होती है ये इन मिट्टी को बहुत मजबूती से पकड़ कर रखती है यानी कि एंकरेज करते रहती हैं। ये जो रूट होती है या इस मिट्टी को पकड़े रहती है ताकि मिट्टी वहां से सरके ना यानी कि खसके ना, ठीक है। पहला तो ये काम हो गया। उसके बाद दूसरा काम वाटर और मिनरल, यानी कि H2O और मिनरल्स को, जैसे देखिए इसमें जो है मिट्टी में वाटर होते हैं, मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे आयंस होते हैं जो कि मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं। तो जब मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं प्लांट को प्लांट को भोजन बनाने के लिए वाटर, मिनरल्स और बहुत सारे आयंस की जरूरत होती है। तो वह रूट के थ्रू रूट के थ्रू वाटर, मिनरल्स और बहुत सारे आयंस को रूट के थ्रू ले जाते हैं सूट में, और सूट में जाने के बाद फिर लीव्स में वहां पे फूड का फॉर्मेशन होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है। तो दूसरा काम हो गया कि वाटर और मिनरल्स और बहुत सारे आयंस जो है या इनको रूट जो है या जाइलम और फ्लोएम के थ्रू प्लांट के पार्ट तक ले जाता है, ठीक है। यानी कि पहला काम हो गया एंकरेज करना यानी कि मिट्टी को खसकने से रोकना, और दूसरा काम हो गया वाटर और मिनरल्स को
प्लांट के पार्ट तक पहुंचाना। ठीक है।